नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ऑल प्रीवियस ईयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो आपके पास दो नंबर है, उनका एचसीएफ कितना है 27। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ गिवन है 27 एंड एलसीएम वही सेम दो नंबर का एलसीएम ले लो, आपका 162 है। क्लियर। और उस जो आपके टू नंबर है उसमें आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 54 है। ठीक है, जो आपका वन नंबर है वो आपका 54 है। अब आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको वैल्यू फर्स्ट नंबर की गिवन है क्या 54 इंटू अदर नंबर आप सेम, क्योंकि मेरे को ये फाइंड आउट करना है तो आप सेम इसको नोट कर लीजिए। अदर नंबर इक्वल एचसीएफ कितना है 27 इंटू एलसीएम कितना है 162। अब आप यहाँ पे ध्यान दो 54 यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है, अदर नंबर जब ट्रांसफर होगा तो डिवीजन होगा। तो आपका अदर नंबर इक्वल 27 इंटू 162 अपॉन, अब ये प्रोडक्ट में हो जाएगा यहाँ पे 54। अब आपको पता है कि 9 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 27 और 9 की टेबल में 6 टाइम आता है, 9 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 27 और 9 की टेबल में 6 टाइम आता है आपका 54। क्लियर। अगेन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ से आपको कितना मिला? तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं अदर नंबर इक्वल 162 अपॉन 2। अगेन इसको सिंप्लीफाई करिए, जब सिंप्लीफाई करोगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे सॉल्व होगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 1। तो यहाँ से आपका अदर नंबर क्या आ गया? अदर नंबर इक्वल 81। हमको फाइंड आउट क्या करना था? अदर नंबर ही फाइंड आउट करना था। यही आपका आंसर है। क्लियर। देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना था? अदर नंबर। तो अदर नंबर आपका कितना हो गया 81। यही आपका आंसर है, इसको नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है आपका एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180। जो एचसीएफ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 13 है -16 है। किनका? इन दो नंबर का। हमको यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपके पास दो नंबर है, ठीक है, फर्स्ट क्या है 144, सेकंड क्या है 180, इनका आप पहले फैक्टराइजेशन करिए। तो फर्स्ट का फैक्टराइजेशन करोगे 144 का, तो आपको पता है कि 2 से ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई किया तो 7 और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अगेन 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 36 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे 18 होगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 हो गया यहाँ पे इसका। तो मीन्स जब हमने 144 का फैक्टराइजेशन कर दिया, जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो क्या है
2 इंटू 2, देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप 4 टाइम्स 2 नोट कर लो, इंटू 3 2 टाइम्स है। इसी टाइप से आपका 180 का फाइंड आउट करिए। 180 का फाइंड आउट करोगे तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका 90 होगा, अगर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 45 होगा। अब देखिए यूनिट प्लेस क्या आ गई 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 3, अगेन 3 से डिवाइड होगा 1, तो 180 का फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, 144 और 180 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ ऑफ 144 और 180, आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया है। अब आपको पता है कि एचसीएफ में वही नंबर कॉमन होके आएंगे, तो बोथ नंबर इस पे और उस पे दोनों के नंबर होंगे, वही नंबर कॉमन होके आएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगेन एक देखिए 2 का यहाँ पे, तो फिर से ये आपका 2 हो गया। देखिए अब 2 यहाँ पर है, अब 2 यहाँ पे नहीं है, मींस यहाँ पे नंबर नोट नहीं करेंगे। 2 यहाँ पर नहीं, तो मींस ये 2 नंबर आपके नोट नहीं होंगे। और 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो मींस 5 भी नहीं होगा। देखिए ये 3 का पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और अगेन एक 3 हो रहा है। तो अब आप देखोगे 2 और 2 4, और 4 3 12, और 12 3 36। तो यहाँ से आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ ऑफ 144 180 का एचसीएफ कितना हो गया, 36। क्लियर, तो एचसीएफ कितना हो गया 36, और एचसीएफ को किस फॉर्म में लिखा है, 13m - 16, मींस इसकी वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 13m - 16 इक्वल 36। अब ये माइनस का है, ट्रांसफर होगा तो एडिशन हो जाएगा, 13m इक्वल 36 प्लस 16। अब आप उसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे तो आपका 36 इक्वल 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 2 1 कैरी होगा, 3 और 1 4 और 1 5 अपॉन ये 13 प्रोडक्ट है, ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में कैंसिल आउट करो, 3 बन जाए 13 बन जाए 13, 13 हो जा 52, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर, तो यहां से हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आंसर हो गया 4। तो अब आपको पता चला कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको जो भी नंबर है उनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, जो भी एचसीएफ की वैल्यू आ रही है, और आपके अकॉर्डिंग एचसीएफ 36 आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, वेरिएबल के साथ नोट कर दिया 13m - 16, तो दोनों का एचसीएफ तो इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया, यहाँ सॉल्व कर दिया, ये माइनस का था उधर ट्रांसफर किया तो प्लस हो गया, तो m की वैल्यू आपकी 4 आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, p एंड q। तो p किसके इक्वल है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर p है वो आपका इक्वल है a² और b³ के। अब आपको पता है कि ये a² है, a² को क्या लिख सकते हैं, a × a लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 होगी, यहाँ भी पावर 1 है, तभी a² हुआ है। तो हम लोग p को क्या लिखेंगे, a × a। क्लियर, फिर b की पावर 3 है तो b × b × b। मैंने ये p को एक्सपेंड फॉर्म में नोट कर दिया। इसी टाइप से आपका सेकेंड इंटीजर है q, तो q को नोट करेंगे, q नोट है
ए की पावर 3 और बी। ए की पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। क्लियर। अब हमको क्या ये वेरीफाई करना है, जो एलसीएम होगा पी और क्यू का और एचसीएफ उनका प्रोडक्ट होगा वो आपका पी और क्यू होगा, ये मेरे को वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई करने के पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका, पी और क्यू का। पी और क्यू का एलसीएम फाइंड आउट करोगे, पहले हम लोग कॉमन वाले टर्म लेते हैं। देखिए बी ए और ए इसमें कॉमन है तो आपका ए कॉमन हो गया, ठीक है, ए कॉमन हो गया। फिर ए बोथ में है, ये कॉमन हो गया आपका। अब यहाँ पे एक ए यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है तो उसको भी नोट कर लेंगे। क्लियर। एलसीएम में क्या होता है, पहले बोथ के हम कॉमन चेक करते हैं, उसके बाद कॉमन के बाद जो रिमेनिंग टर्म हो जाते हैं उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, तो मैंने यहाँ पे ए नोट कर दिए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी, तो ए आ गया। अब यहाँ पे ए है पर इस पे नहीं है, पी पे, तो आप उसको नोट कर देंगे। देन मल्टीप्लाई। अब बी चेक करो, बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो एक बी आ गया आपका इनटू। अब बी पी के साथ है पर क्यू के साथ नहीं है, तो एलसीएम में हम लोग नोट कर देते हैं, और यहाँ पर भी एक आपका बी बचा। क्लियर। अब आप देखोगे जो आपके पास एलसीएम आ गया P, Q इक्वल A कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो A की पावर 3 हो गया। B कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो B की पावर 3। ये आपका एलसीएम हो गया। क्लियर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे, केवल हम लोग कॉमन वाले टर्म देखते हैं जो बोथ में पी और क्यू में दोनों में है। तो देखिए पी ए है, तो यहाँ पे आप ए नोट कर दो। फिर देन प्रोडक्ट, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो आपका यहाँ पे ए आ गया। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। देन अब बी चेक करो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पे आपका बी हो गया। अब बी के साथ बी है पर इसके साथ अब बी नहीं है, तो आपका एचसीएफ ए हो गया। एचसीएफ क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर बी। क्लियर। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब हम लोग इसका एलएचएस पार्ट नोट करेंगे। क्या हो जाएगा, एलसीएम P, Q इनटू एचसीएफ। आप पूरा नोट कर लो इसको, एचसीएफ P, Q इक्वल, यहां पे क्या लिखा है, P और Q। आप देखोगे एलसीएम कितना आया है, A की पावर 3 और B की पावर 3 मल्टीप्लाई। एचसीएफ कितना हो गया, A स्क्वायर B इक्वल, P की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर B की पावर 3 इनटू, यहाँ पे P और Q के बीच क्या है, प्रोडक्ट है। Q की वैल्यू क्या है, A की पावर 3 B। अब आपको पता है यहाँ पर A क्यूब है, यहाँ पर भी A स्क्वायर है, तो पावर ऐड हो जाएगी, A की पावर 3 प्लस 2। इसी टाइप से B क्या हो जाएगा, यहाँ पे B की पावर 3 है, यहाँ B की पावर 1 है, तो 3 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, A की पावर 2, यहाँ पे कितनी है, A की पावर 3 और B की पावर 3 प्लस 1। अब आप ऐड करोगे तो A की पावर 3 और 2 5 हो जाएगा, और B की पावर 4 इक्वल, यहाँ B क्या होगा, A की पावर 2 और 3 5 और B की पावर 4। तो आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि आप देखो A की पावर 4, B की पावर 4, या A की पावर 5 और B की पावर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी A की पावर 5 B की पावर 4 आ रहा है। ये मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है,
ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर। जो एचसीएफ है वो टू नंबर का, पहले आप सोल्यूशन नोट करें, इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। ये कह रहे हैं कि जो एचसीएफ है टू नंबर का, इफ 14 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का, ठीक है, और सम है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का सम 600 है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्या कह रहे हैं, एलसीएम, तो आप यहाँ पे एलसीएम नोट करो, एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर ये हो गया, इच का मतलब हो गया इक्वल, 14 टाइम्स मतलब 14 टाइम्स का मतलब होता है प्रोडक्ट है, 14 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ, तो देयर एचसीएफ। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल 14 एचसीएफ। आप इसको ब्रैकेट में नोट कर दीजिए, ब्रैकेट में नोट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर ये कह रहा है कि सम ऑफ किसका, एलसीएम एंड एचसीएफ, सम कर दीजिए, एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम कितना है, 600। अब आपको पता है कि एलसीएम इक्वल कितना है, 14 एचसीएफ, तो यहाँ पे एलसीएम जगह वैल्यू इनपुट कर देंगे, 14 एचसीएफ प्लस यहाँ पे आपका एचसीएफ रहेगा इक्वल 600। यहाँ पे नोट कर लो, यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज किया, तो यहाँ 14 एचसीएफ, यहाँ भी 2 एचसीएफ है, तो यहाँ पे तो 1 है, तो 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 एचसीएफ, क्योंकि ऐड हो जाएंगे ना आपके, यहाँ पे 14 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 14 और 1 15 एचसीएफ इक्वल 600। अब ये प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में होगा, 600 अपॉन 15, क्लियर। अब आप इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करोगे तो आपको पता है 15 बन जा 15 और 15 4 जा 60 होता है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 40 हो गया, क्योंकि 460 जब 15 डिवाइड करोगे 60 को तो 4 टाइम्स एक जीरो रह जाएगा, तो 40 हो गया। जब आपका एचसीएफ 40 हो गया, एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पुट करोगे बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की हेल्प से अब आपको पता है कि एलसीएम इक्वल 14 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, 40, तो प्रोडक्ट कराओगे, 4 से प्रोडक्ट होगा 60, 1 kg 56, तो ये आपका एचसीएफ एलसीएम आ गया, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कराओगे आपका एलसीएम आ गया। अब वो कह रहे हैं कि 1 नंबर आपका 280 है, हमको अदर नंबर फाइंड आउट करना है। अब आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल 1 नंबर इनटू अदर नंबर, क्लियर। तो अब आप देखोगे एलसीएम की वैल्यू आपकी 560 है और एचसीएफ 40 है और 1 नंबर आपका 280 है, तो हम लोग अदर नंबर फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। अब 280 के साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 560 इंटू 40 अपॉन 280 इक्वल अदर नंबर। अब आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 10 आएगा, ये 4 से डिवाइड होगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 बन जाए 7 8 जा 56, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया 8 इंटू यहाँ पे 8 और ये आपका 10 इक्वल अदर नंबर, तो 80 हो जाएगा, 80 इक्वल
अदर नंबर। तो अदर नंबर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 80। इसको ऐसे सॉल्व करना था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर है वो रेशियो में है और उनका एलसीएम गिवन है 60। समझ आ रहा है? और हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब आपको बताया जब रेशियो में है तो हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक कोई वेरिएबल लेट कर लो, लेट रेशियो बी एक्स। जब हमने रेशियो एक्स लेट कर लिया तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 2x और सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर आपका 3x हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे एलसीएम गिवन है 60, तो अब आपको बताया एलसीएम क्या होगा 2x और 3x का। तो पहले कॉमन देख लीजिए क्या है, कॉमन x है तो आपका x कॉमन हो गया और जो कॉमन नहीं है 2 भी कॉमन नहीं है और 3 भी कॉमन नहीं है, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इक्वल 2x और 3x का। तो 2 और 3 6x हो गया एलसीएम। क्लियर? पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है 60, तो 60 इक्वल कितना हो जाएगा 6x। अब ये प्रोडक्ट में है, ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में 60/6 इक्वल x। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 इक्वल x। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2 × 10 इक्वल 20। और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 3 × 10 इक्वल 30। अब हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका 20 और 30 का। अब ये देख लीजिए कॉमन क्या है, कॉमन ओनली क्या है 10, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये सब लास्ट ईयर के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो आप सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, समझ आएगा।